हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ना खोया, ना मावा, ना देसी घी, इन सब से अलग हटके बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लड्डू बना के मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। और मैंने लिया है 1.5 किलो बाजरे का आटा, 1.5 किलो गेहूं का आटा, 52 किलो गुड़ और 500 ग्राम मैंने ली है सरसों का तेल और 250 ग्राम मूंगफली, 250 ग्राम मेरी गोंद है और 100 ग्राम सौंठ है और 50 ग्राम हल्दी है और 250 ग्राम ही किशमिश है। तो गांव में सर्दी के मौसम में ये लड्डू ज़रूर बनाए जाते थे। तो 5 में आटे के लड्डू बनते थे, हमारी मम्मी लोग बनाया करती थी। चावल, गेहूँ, चना और पता नहीं क्या का जुंडी होती थी, इस तरीके से बाजरा। यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली के दाने कच्चे लिए हैं, जो कि अब कढ़ाई में भूनेंगे। और इनको कढ़ाई में ऐसे ही भून लेना है, इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। भून के हमें ठंडा करके इनके छिलके उतार लेने हैं और साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, जिसको मैंने खूब अच्छे से पहले गरम कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1.5 किलो बाजरे का आटा और बस ऐसे चलाते रहना है। कभी तेज़ कर देना है आँच को, कभी धीमे कर देना है और सूंघ के चेक करते जाएं, जिससे सरसों के तेल की खुशबू ना आए। अगर खुशबू आ रही है तो उसको और देर तक पकाएं। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल फिर से, जिसमें मैंने भुनी है गरी। और गरी को मैंने इसे आटे में, बाजरे के आटे में डाल दिया है अभी फिर तो। और एक तरफ मैंने चाशनी बनने के रख दी है गुड़ की, जो कि मैंने 52 किलो गुड़ लिया हुआ है, 1 किलो से पाव भर कम रखा है। और फिर से मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेके उसमें हल्दी पका ली है और इसी में पकाऊंगी मैं सौंठ जब हल्दी पक जाएगी, क्योंकि तेल को मैंने काफ़ी गर्म कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए सरसों के तेल की। जब ये पक जाता है अच्छे से, तेल गर्म हो जाता है, तो इसकी खुशबू निकल जाती है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर ज़रा सी भी किसी भी आइटम में अगर खुशबू आई सरसों के तेल की, तो सारे लड्डुओं का स्वाद खराब कर देगी। और इसको गर्म कर लेंगे अच्छे से तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हमारे लड्डू घी के बने हुए हैं या तेल के बने हुए हैं। तो बस साथ में ही हल्दी वाले तेल में ही मैंने इसको, जो सौंठ है हमारी 100 ग्राम का पैकेट था, तो मैंने पूरी डाल दी। बस बिल्कुल 2 चम्मच बचाई है मैंने चाय के लिए, चाय में डालने के लिए। तो ये देखिए, और यहाँ पर तेल को पहले तो मैंने बहुत तेज़ी से गरम कर लिया तेल को। उसके बाद हल्दी डालने के बाद फिर मैंने इसको, सौंठ को मैंने गरम नहीं किया है, क्योंकि तेल ही इतना गरम है। तो जो सौंठ होती है वो इतने तेल में ही पक जाएगी आराम से। और एक तरफ मैंने पानी में गुड़ डाल के रख दिया है, जिसमें हमें 1 तार या 2 तार की कोई भी ऐसी चाशनी नहीं बनानी। सिर्फ गुड़ को घुलाना है और अच्छे से खौला लेना है, क्योंकि आटा हमारा है। तो हमें इसमें अगर ज़्यादा हम हार्ड चाशनी कर देंगे तो लड्डू ऐसे हो जाएंगे कि ये दांत से भी क्या पत्थर से भी नहीं टूटेंगे। तो हमें अपने लड्डू सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ सामान अपना टेबल पे लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के बनाऊंगी। वैसे भी खड़े खड़े सारा कुछ भूनते भूनते मैं थक गई हूँ काफ़ी। तो अब बस, तो यहाँ पर जो मेरा गेहूं का आटा भुना हुआ रखा है, उसमें मैंने मिला लिया है हल्दी और इसका सौंठ का पेस्ट जो होता है उसको मिला लिया है। और कढ़ाई में काफ़ी मात्रा में लगा रह जाता है, तेल है, ये सब चीज़ें। तो उसमें मैंने आटा डाल के और उसको छुटा लिया है। तो आटा डाल देने पर सारा आराम से छूट जाता है। अब यहाँ पे हल्दी को मुझे अच्छे से मिला लेना है आटे में, बहुत ही अच्छे से मल मल के मिलाना है, जिससे मतलब कहीं भी हल्दी कम ज़्यादा ना रहे, हल्दी और सौंठ मतलब। तो बहुत अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूब अच्छे से मल मल के इसको मिला लिया है। और आटे में तेल की मतलब मात्रा इतनी होनी चाहिए कि हम जब आटे को मुट्ठी में दापें तो थोड़ा सा लड्डू जैसा बन जाए। तो यहाँ पे मैंने, जो मुझे किशमिश मेरी रखी हुई थी, तो मुझे पहले ध्यान नहीं आया था, तो अब ध्यान आया। तो मैं इसको फिर से कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के और मैं इसको किशमिश को भून ले रही हूँ। साथ में ही जो मेरी गोंद रखी हुई थी, पहले से फ्राई रखी है, जो मैं लड्डुओं में डालने वाली थी, तो मैं उसी के साथ में, मैं इसी किशमिश के साथ में मैं लास्ट में उसको डाल दूँगी। तो वो भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म हो जाएगी तो थोड़ा सा क्रंची हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से घी में तली हुई रखी है, तो थोड़ा सा जम जैसी गई है। तो यहाँ पे मैंने किशमिश को भून लिया है और साथ में गोंद को भी फिर से गर्म कर लिया है। अब ये शुरू होता है लड्डू बनाने का जो काम होता है। तो देखिए ये गोंद है और किशमिश है, इसको मैं इसमें फिर से मिला ले रही हूँ अच्छे से।
तो ये सारी चीज़ें मिलाने के लिए बहुत ही मतलब ध्यान से मिलाने की ज़रूरत होती है बहुत। और गाइस ये लड्डू बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं, क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने स्वादिष्ट लड्डू आपको देसी घी के भी नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ मेरे कहने पर जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अभी लड्डू को बना के देख सकते हैं और प्लीज़ अपने बच्चों को खिलाइए। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं ये। और कोई इसमें महंगा इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ा हुआ है, कोई भी महंगा सामान इसमें नहीं डाला है मैंने। सिर्फ घर की चीज़ों से मूँगफली आपको आराम से मिल सकती है, आटे गेहूँ का, बाजरे का आराम से मिल जाता है। अगर बाजरे का आटा नहीं है तो आप गेहूँ के आटे से बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। इस सर्दी अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। बहुत से घरों में तो ऐसा होता है जो बच्चे तरसते रह जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स यही सोचते हैं कि अरे बहुत महंगी चीज़ है, लड्डू के नाम पे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बनाने वाले हैं। तो सोच के ही डर जाते हैं। एक तो काम बहुत मेहनत का होता है, ऊपर से इसके जो सामान पड़ते हैं वो बहुत महंगे महंगे सामान पड़ते हैं। तो लड्डू की वैरायटी भी हज़ार प्रकार की होती है, बहुत सारे तरह हज़ारों प्रकार से लड्डू बनते हैं। किसी भी चीज़ के किसी भी तरीके से बना लो लड्डू, लेकिन ये जो देसी तरीका है, देसी शुद्ध देसी चीज़ों से बना हुआ, तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बने हुए हैं गाइस। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि आपने सरसों के तेल के लड्डू बनाए हुए हैं कहीं भी। हाँ, लेकिन गरम करते समय विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। किसी भी चीज़ में आपका तेल कच्चा नहीं आना चाहिए। तो बस उसके बाद आप बनाइए और बच्चों को खिलाइए गाइस। बच्चों को तो ये भी नहीं पता रहता है कि इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, बस लड्डू के नाम से ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तो उनको ये मतलब नहीं रहता है कि अच्छी चीज़ है या मतलब महंगी चीज़ है या सस्ती चीज़ है। ये चीज़ तो हमें ध्यान में देने की ज़रूरत होती है कि अगर हम महंगा सामान नहीं खरीद सकते, काजू बादाम किशमिश पिस्ता वगैरह ये महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स नहीं खिला सकते हैं अपने बच्चों को, तो कम से कम जिस सस्ती जो नॉर्मल चीज़ें जो मिलती हैं हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, तो उन चीज़ों से ही हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो बच्चों को तो बस लड्डू से मतलब होता है, और लड्डू इस सीज़न के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं इस मौसम में। तो गाइज़ आपको एक बात बताती चलूँ कि जितने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू एनर्जी से भरपूर होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये एनर्जी से भरपूर होते हैं, क्योंकि इसमें भी मतलब सारी वही चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स, मूँगफली, ये भी मतलब कोई कम नहीं होती है बादाम से। तो ये हमारे यहाँ का तो बादाम यही है, असली बादाम तो मूँगफली ही होता है। लेकिन कहते हैं ना कि पास की गंगा जो होती है वो तालाब के समान होती है, तो हमारे यहाँ मूँगफली बहुत ज़्यादा पैदा होती है, तो इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाकी और जगह पे जहाँ नहीं होती है तो यहाँ वहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है बादाम के बराबर होती है। तो ये अब तो मेरे लड्डू तो बन चुके हैं, तो आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितने लोगों ने मेरे देखे हैं, मेरा वीडियो देखा है, तो प्लीज़ लड्डू बनाइएगा ज़रूर, और अभी देर मत कीजिएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट समय है ये लड्डू बनाने का। तो अभी मतलब ये फरवरी भर हमें सर्दी इतनी रहेगी जो कि लड्डू खाने लायक हो। बाकी गर्मी का जब मौसम आ जाता है तो फिर ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ना ही खाने में अच्छी लगती हैं, ना ही बनाने में अच्छी लगती हैं। तो इन हर चीज़ का एक अपना मौसम होता है, एक टाइम होता है, तो टाइम के अनुसार ही। और ये देखिए मैंने लड्डू इस तरीके से बनाए हैं कि पहले तो मैंने जो जो चाशनी बनाई थी, तो आधे आधा आटा कर लिया था, आधा इस तसली में आधा दूसरी तसली में, मतलब उसके बाद फिर आधी चाशनी को मैंने मिला लिया था और फिर थोड़ी थोड़ी चाशनी मैंने डाल के मिलाए। एक साथ अगर चाशनी डाल दो तो फिर लड्डू नहीं बनते हैं, चाशनी सूखने लगती है। तो पहले तो हमें पूरे आटे में मिला लेनी होती थोड़ी सी चाशनी, और उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल के आप बांधते जाओ तो बनते जाते हैं आराम से। और लड्डुओं का कलर इसमें कुछ खास नहीं आया है गाइस। तो मैं जब भी बनाती हूँ सोंठ के लड्डू, तो सोंठ के लड्डू आपने देखे होंगे काफ़ी पीले पीले से होते हैं, तो सामने देखो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन ये वीडियो में इनका कलर येलो कलर नहीं आता है, इसका कारण है कि बाजरे का आटा थोड़ा काला होता है, तो इसकी वजह से ये वीडियो में थोड़ा काले काले दिखते हैं। बाकी रियल में आप अगर देखोगे तो बहुत ही येलो येलो कलर के हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पीले पीले से देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और साथ में मूंगफली के दाने, ये गरी है, तो ये और भी इसका जो है लुक बहुत सुंदर आता है। टेस्ट का तो कहना ही क्या है, इतना लाजवाब टेस्ट। तो बस मैं चलते चलते फिर से वही रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगी कि प्लीज़ इन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स से आप बना के देखो, तो मज़ा आ जाएगा और आप हमेशा कोशिश करोगे बनाने की।
तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।